सो ही फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ स्टेशनरी की दुकान पे। मुझे बुक लेनी है और स्कूल ऑन हो गई है। 7 तारीख को ही मैंने एडमिशन करा लिया था और 16 तारीख को हुआ था, तो आज है 17 तारीख और अब 2 दिन हुआ है मेरे को। और स्टेशनरी की दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो हम जल्दी से चल जाते हैं। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेशनरी की दुकान। तो वहाँ पर अंकल ने सबसे पहले मुझे ये दिखाया, तो ये बुक अपी के लिए मैंने 2 ले लिया। ये थे 60 रुपीज़ के। 4 बुक लिया है हमने, 2 बुक अंकल ने निकाल दिया क्योंकि उसमें बस 2 बुक ज़्यादा थे। तो फिर उसके बाद मैंने अंकल को कहा कि मुझे भी बुक्स चाहिए, तो अंकल ने कहा ये दिखाया मुझे। उसके बाद मेरे को ये दिखाया, तो मुझे ये पसंद आया, वो वाला नहीं पसंद आया था क्योंकि वो बड़ा मोटा था और पतला नहीं था, इसी वजह से, और वो लंबा भी नहीं था। फिर अंकल ने मुझे 12 बुक दे दी ऐसी। फिर मैंने 4 छोटी छोटी भी बुक लिए। उसके बाद मैंने सौदा के लिए भी 1 बुक ली। फिर मैंने 4 पेन लिए, 2 ब्लू 2 ब्लैक, क्योंकि भाई को भी ज़रूरत पड़ती है और मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने कवर लिया और पेन लिया, मतलब जो स्टेपलर होता है ना, उसकी पेन भी लिया हमने। और अंकल ने मुझे पेन दिखाया। अंकल ने कहा कि अगर पेन नहीं चलेगी तो वो पेन आपको फ्री मिल जाएगी, 10 पेन और। तो उसके बाद मैंने ये चलाया तो ये पेन चल रही थी। मैंने अंकल को कहा। उसके बाद बहुत सारा सामान लिया हमने। फिर उसके बाद अंकल चले गए थे दुकान से थोड़ी देर के लिए बाहर। और उसके बाद मैंने स्टिकर भी लिया। कवर जब हम लगा देंगे तो उसके बाद उस पर नेम, क्लास, ये सब लिखने के लिए मैंने कवर लिया। फिर उसके बाद अंकल हिसाब करने लगे, तो अभी देखते हैं कितना आता है टोटल। मुझे नहीं लगता कि कम आएगा, ज़्यादा ही आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग बताना कमेंट में कितना आएगा, वो तो अभी आप लोगों को पता ही चलने वाला है। तो अंकल फटाफट से हिसाब करने लगे और अभी तक अंकल हिसाब ही कर रहे क्योंकि ज़्यादा सामान था और बुक थे, ज़्यादा पेन थे, स्टेपलर्स के पिन थे, कवर थे। उसके बाद बारी आ गई वो 60 रुपीज़ की, तो टोटल अंकल गिन के बताने वाले हैं। अब देखते हैं कितना हुआ। तो अभी अंकल जो हमारा टोटल पैसा आया है वो अंकल बता रहे हैं। तो अभी मुझे दे दिया अंकल ने और मैंने देखा तो 770 रुपये हुए थे। मैं तो देख के एकदम हैरान हो गई थी। 770 रुपीज़ आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद अम्मी फटाफट से पैसे निकालने लगी और अंकल ने एक थैली दिया मुझे क्योंकि मैं थैली लाना भूल गई थी। तो अंकल ने कहा कि दोबारा जब भी तुम मेरी दुकान पे आना तो ये थैली लेके आना। उसके बाद अंकल ने मुझे फटाफट से रख के देने लगे क्योंकि मुझे पैसे भी देने थे और मेरे हाथ में पैसे भी थे। आप लोग बताओ मेरे हाथ में कितनी नोट थी? 500 की। आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर अंकल फटाफट से करने लगे हिसाब। ओह सॉरी, हमारा तो हिसाब कब का हो चुका था, बस मेरे हाथ में पैसे थे। तो अंकल ने वापस से जो हमारी पैसे की जितना हुआ था टोटल, वो लिस्ट, मतलब जो पर्ची थी, वो भी अंकल ने रख दिया। उसके बाद बची बुक और पेन, स्टिकर, ये सब बचा। तो उसके बाद अंकल रखने लगे और देखते हैं। फिर कवर भी रख दिया अंकल ने। उसके बाद मैंने दिया अंकल को पेन, तो अंकल पेन के लिए एक रबड़ निकाले। अंकल ने रबड़ भी लगा दिया है पेन के ऊपर। मैंने अंकल से देखा तो अंकल डबल पेन निकाल रहे थे और ये मिला हमें डिस्काउंट उस बुक के ऊपर जो हमने सौदा के लिए लिया था। अंकल कहते हैं कि उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो मैंने 2 ब्लू पेन लिया, अंकल ने अपने तरफ से 2 ब्लू पेन दिया। उसके बाद मैंने सारा सामान रख लिया और वो नहीं आ रहा था कवर, तो अंकल ने कहा कि कोई एक हाथ में पकड़ लो। फिर उसके बाद हमने झोला भी ले लिया। तभी याद आया कि हमारा स्टिकर तो रह गया है। फिर उसके बाद स्टिकर भी लेने के लिए मैंने बताया तो अम्मी ने कहा हाँ स्टिकर रह गया है। फिर उसके बाद अभी अंकल पूरे पैसे दे रहे हैं और अब हमारा स्टिकर जो भूल गई थी मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा कि हाँ स्टिकर तो बाकी रह गया है, रख लो। तो अंकल कहते हैं कि जो भी अगर इसका भूल गया होगा तो तुम देख लेना, जो भी पैसे होते हैं आप दे देना। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। फिर अंकल को मैंने बाय बाय कह के फिर मैं आ गई यहाँ पे। थैंक यू, बाय बाय।